बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनमें मैंने जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने बिरयानी जो है वो काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आज मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें मैंने जो है प्याज लिया है, इसी में टमाटर है और सब्ज़ मिर्चें भी इसमें ऐड हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये नीचे आ गई हुई हैं, तो ये भी आपको दिखाऊंगी। 1 kg मैंने लिया है इसमें जो चिकन, और ऑयल है। ऑयल भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। नींबू का रस है, नींबू का रस इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 5 से 6 चम्मच। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। और ये है बिरयानी मसाला, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और पानी का 1 गिलास है रखा हुआ, वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चूल्हे के ऊपर मैंने जो पैन है वो रखा हुआ है, तो इसमें हम जो है पहले सबसे इसके नीचे हम आंच को ऑन करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आंच को मैंने ऑन कर दिया है, तो अब हम इसके ऊपर से ढक्कन को उतार देते हैं। और इसमें जो है हमने जो काट के रखी हुई हैं प्याज, और ये देखें इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, ये हम ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पानी के अंदर हम गलाएंगे इन सब चीज़ों को, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, कम ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके तो ऊपर से ढक देंगे। जी तो ये देखिए इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है, और इसको हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, और साथ ही हम ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। और कवर करके हम तकरीबन इसको 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। फिर उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चिकन 1 किलो चिकन है और 1 किलो ही इसमें मैंने चावल ऐड करने हैं। जी तो व्यूवर्स, काइंडली आप सब से एक मेरी गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो फुल वॉच किया करें, क्योंकि हम सब जो यूट्यूब पर आए हुए हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, और जब आप उसको स्किप कर देते हैं और उसको आगे करते हैं, काट काट कर उसको देखते हैं, तो फिर वो हमें बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए काइंडली आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारी जो वीडियो है वो फुल वॉच किया करें, विद ऐड के साथ, ऐड भी उसके देखा करें। और हम सबको आप सबकी जो है ज़रूरत है, आप सबकी हौसला अफजाई की। तो प्लीज़ आप सब मिलकर हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें विद ऐड के साथ, क्योंकि ऐड भी देखना बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी थोड़ी सी बात शेयर कर लेती हूँ। और काफ़ी बहन भाई हैं जो कि जिनको सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो पर आ नहीं रहे, व्यूज़ मेरे बहुत कम हो गए हैं। तो इसलिए मैं ये भी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप प्लीज़ 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 मेरी वीडियो जो है फुल वॉच किया करें और वीडियो पर रेगुलर आया करें। मैंने जितने बहन भाइयों को सब्सक्राइब किया है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबकी वीडियो पर जाऊँ और उनकी वीडियो वॉच करूँ, फुल वीडियो वॉच करूँ। आजकल आपको जैसे कि पता है कि मेरा छोटा सा बेबी है, जिसकी वजह से मैं बहुत कम वीडियो पर जा रही हूँ। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कोई रह ना जाए, अगर कोई रह जाए तो काइंडली उनसे मेरी माजरत है कि सॉरी। मैं यानी कि जब मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही मैं उसको देखूँगी, मैं ज़रूर उसको वॉच किया करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ये मत सोचिए कि मैंने शायद आपको ऑन कर दिया है, ऐसा कोई मसला नहीं है। छोटे से बेबी की वजह से मैं थोड़ा सा मेरे से कोई एक बार वीडियो रह भी जाए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको देखती रहूँ कि कोई रह तो नहीं गई, अगर कोई रह जाए तो सॉरी, माजरत। तो चलें अब हम देखते हैं जो हम लोगों ने रखा था ऊपर प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। ये देखें पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम जो है इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके बाद फिर से हम इसको कवर कर देते हैं। इसको हमने जो है 4 से 5 मिनट और अच्छे से पकाएंगे।
अभी इसको 2 मिनट ही हुए थे रखे हुए। तो जैसे ही ये अच्छे से गल जाएंगे प्याज वगैरह, तो फिर बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ये 1 किलो चिकन है और 1 किलो ही इसमें मैंने जो है चावल वो ऐड करने हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी आप देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो आपने मुझे जो है एंड में लाजमी बताना है कि आपको ये कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। वैसे तो मैंने आपके साथ जो है चिकन की भी, मटन की भी और कोफ्ता बिरयानी भी, चना बिरयानी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मेरे चैनल पे है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि चिकन बिरयानी जो है वो एक नए अंदाज से आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें प्याज और जो है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल जो है वो गल चुकी हैं। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1 कप ऑयल का ऐड करूँगी और इसके अलावा जो इसमें बाकी चीज़ें ऐड होंगी इसको हम जो है इसमें ऑयल में अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें जो है स्पाइसेस वो ऐड करूँगी। उसके बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड कर देते हैं ताकि उसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। 2 टेबल स्पून में इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें हम ऐड करेंगे वो है बिरयानी मसाला, ये हम ऐड कर देंगे। ये पूरा पैकेट ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि 1 किलो चावल और 1 किलो ही इसमें है जो चिकन है, तो इसलिए हम पूरा पैकेट ही इस्तेमाल करेंगे। नमक हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि नमक इसमें कम होता है, तो इसलिए हम नमक इसमें और ऐड करेंगे। तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है नमक वो ऐड करूँगी। और ये 2 टेबल स्पून नमक वो ऐड कर दिया है। और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो है चिकन वो ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, मैंने खड़े मसाले इसके अंदर ऐड नहीं किए इसलिए कि खड़े मसाले इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो बिरयानी मसाला है उसमें ऑलरेडी खड़े मसाले ऐड होते हैं। जो इसमें ऐड करूँगी वो है ज़ीरा और सूखा धनिया, वो मैं ऐड करूँगी, वो भी एंड में जब ये गोश्त अच्छे से गल जाएगा तो फिर हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, चावलों के लिए मैंने पानी रख दिया है, तो इसमें हम 2 कड़ी पत्ता वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो इसमें हम ऐड करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसके अलावा इसमें मैं जो है वो ज़ीरा वो ऐड कर दूँगी और इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है नमक वो मैंने 4 टेबल स्पून नमक वो ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और पानी को बॉयल आने तक छोड़ देंगे। फिर उसके बाद मैंने जो चावल भिगो कर रखे हैं वो चावल हम इसमें ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें जो है चिकन वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हमने ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से अब भूनेंगे। जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे। फ़िलहाल इसको हम कवर करके छोड़ देते हैं। इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने चावल जो है ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको जो है वो
पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं और दूसरी साइड पे जो हमने रखा हुआ है सालन, वो उसकी भी कंडीशन आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये भी तकरीबन आखिरी मराहिल में ही है। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर हम इसमें जो है 1 टेबलस्पून तकरीबन हम इसमें जो है ज़ीरा वो ऐड कर देंगे। ये मैंने अंदाजे के साथ ही ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसमें हम जो ऐड करेंगे वो है धनिया, साबुत धनिया, ये हम ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ही हम ये ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो फिर हम इनकी जो लेयर लगाएंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं क्योंकि ये तकरीबन पक चुका है। बस इसको हम और 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसकी आंच जो है वो बंद कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स, चावल जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो चावल जो है अब इसको हम पानी इसके अंदर से निकाल देते हैं। और जो है सालन वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके नीचे से भी आंच मैंने बंद कर दी है। तो अब हम जो है लेयर लगाएंगे, वो भी आपको साथ शेयर करूंगी। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सालन और जो है चावल वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो है इनकी लेयर ये लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह से इसके ऊपर हम चावल ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए ऊपर हम लगा देंगे चावलों की तह, इसके ऊपर लगा देंगे। और इसी तरह से सारे जो है हम पहले चावलों की उसकी सालन की, फिर चावलों की तह लगाते जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, लेयर्स हमने लगा ली हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो है वो ऐड कर, अब हम इसमें जो है कलर फूड वो ऐड कर देंगे। ज़रदा रंग जिसको हम कहते हैं वो इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके और हम इसके ऊपर डाल देंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए फूड कलर हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो इसमें मैं बिल्कुल वो जो है धनिया और पुदीना ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो इसलिए मैं बिल्कुल इसको सादा से बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब हम इसको दम पे रखेंगे, तकरीबन 10 मिनट इसको दम देंगे। तो अब हम इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर। जी तो व्यूअर, ये हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो इसको हम 10 से 15 मिनट इसको दम देते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह से आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनल इसकी जो पक जाएगी तो फिर बच्चों में सर्व करेंगे इसको। तो ये हम इसको दम पे रख दिया है। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपसे शेयर करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। ये चावल भी बिल्कुल मैंने नए वाले लेकर आई थी, जो मैंने पहले कभी नहीं पकाए। तो मैंने सोचा पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन बहुत अच्छे चावल बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अलग अलग चावल हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो अब हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।